सिद्धार्थ जानवी की परम सुंदरी का ओटीटी सफर तय, थ्रिलर फिल्मों की लिस्ट हुई वायरल, प्रेम कुमार के बेटे की शाही शादी, वरुण जानवी की फिल्म का धमाकेदार टीजर, बिग बॉस की कंट्रोवर्शियल क्वीन तान्या फिर छाई सुर्खियों में और टाइगर श्रॉफ की बागी 4 ने बढ़ाई धड़कनें। आज माया नगरी में सब कुछ मिलेगा, बस आपके साथ मैं हूं आशीष दुबे और आप इस वक्त देख रहे हैं माया नगरी, जहां हम आपको ले चलते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया में और बताते हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ, किसने कहा और कब कहा, क्या रिलीज होने वाला है, क्या रिलीज हो चुका है और आपके लिए शानदार लिस्ट तैयार करते हैं। सबसे पहली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगर आप मिस्ट्री और थ्रिलर फिल्मों के शौकीन हैं और आपको ऐसी कहानियां पसंद आती हैं जिनमें दिमागी खेल, टेढ़े मेढ़े ट्विस्ट और अंत तक सस्पेंस बना रहे, तो ये 7 बॉलीवुड फिल्में आपके लिए परफेक्ट हैं। और अच्छी बात यह है कि ये सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं। सबसे पहली दृश्यम, जियो हॉटस्टार। अजय देवगन की किरदार में ये कहानी आम इंसान होते हुए भी अपनी समझदारी और चालाक दिमाग से पुलिस को मात देते हैं। यह फिल्म दिखाती है कि एक माता पिता अपने परिवार को बचाने के लिए कितनी दूर जा सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी मूवी हसीन दिलरुबा, नेटफ्लिक्स पे देखने को मिलेगी। एक पत्नी, उसका अफेयर और फिर अचानक बदलता उसका दिल। कहानी का हर मोड़ हैरान कर देता है। आखिर में जब सच सामने आता है तो दर्शक सोच में पड़ जाते हैं कि प्यार और जुर्म में कितनी पतली रेखा होती है। तीसरी सबसे बड़ी कहानी अंधाधुन, प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है। आयुष्मान खुराना का अंधा पियानो वादक वाला रोल इस फिल्म की जान है। हत्या, झूठ और चालबाजी के बीच ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि सच कौन बोल रहा है। चौथी सबसे बड़ी कहानी, जिसका नाम ही है कहानी, प्राइम वीडियो पे अवेलेबल है। विद्या बालन की कोलकाता की गलतियों में शुरू हुई तलाश पर हर कदम पर नया रहस्य खोलती है। फिल्म का क्लाइमेक्स ऐसा है कि दर्शक दंग रह जाते हैं और सोचते हैं ये कैसे हुआ। पांचवी सबसे बड़ी कहानी गुप्त, प्राइम वीडियो पे अवेलेबल है। बॉबी देओल, काजोल और मनीषा कोइराला स्टार ये फिल्म बॉलीवुड की सबसे चर्चित थ्रिलर्स मानी जाती है। इसका क्लाइमेक्स ट्विस्ट आज भी दर्शकों को शॉक कर देता है। छठवीं सबसे बड़ी मूवी कार्तिक कॉलिंग कार्तिक, हर सुबह आने वाली रहस्यमय फोन कॉल्स और उन पर चलने वाला कार्तिक कहानी धीरे धीरे उसके मानसिक हालात का सच सामने लाती है। यह फिल्म थ्रिल के साथ साथ साइकोलॉजिकल ड्रामा भी है। सातवीं सबसे बड़ी मूवी तलाश, नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। आमिर खान का पुलिस अफसर किरदार एक केस की गुत्थी सुलझाते हुए अपनी जिंदगी के सबसे गहरे दर्द का सामना करता है। फिल्म का रहस्य और भावनात्मक पहलू इसे और भी खास बनाता है। एक्टर प्रेम कुमार के बेटे कौशिक सुंदरम ने पूजिथा से शाही अंदाज में शादी रचाई है। परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में हुए इस भव्य समारोह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। दुल्हन पूजिथा गुलाबी साड़ी, गोल्डन बॉर्डर और मंदिर ज्वेलरी में बेहद खूबसूरत लगी, जबकि कौशिक ने पारंपरिक बेज कलर का धाता कुर्ता पहना हुआ है। शादी के बाद रिसेप्शन में पूजिथा गोल्डन गाउन और रूबी ज्वेलरी में दिखी, वही कौशिक ब्लैक टक्सीडो और बो टाई में डैशिंग लगे। प्रेम कुमार ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करते हुए बेटे और बहू को आशीर्वाद दिया और लिखा कि 28 अगस्त उनके परिवार के लिए हमेशा खास दिन रहेगा। उन्होंने नवविवाहित जोड़ों का प्यार, हंसी खुशी और सफलता व भरी जिंदगी की शुभकामनाएं दी। प्राइम वीडियो की चर्चित सीरीज द समर टर्न्ड प्रीटी अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। सीजन 3 के फाइनल एपिसोड का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसने दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ा दी है। अब तक की कहानी में बेली ने जेरमाया से शादी तोड़ दी और कॉनराड ने उससे अपने प्यार का इजहार किया, जिससे यह सवाल खड़ा हो गया कि क्या दोनों फिर से मिलेंगे। ट्रेलर में बोली को पेरिस में दिखाया गया, जहां वह नए दोस्तों और अपनी बेस्ट फ्रेंड ट्रेलर के साथ जिंदगी जी रही है, लेकिन कॉनराड का एक खत उसे पुरानी यादों में डुबा देता है। इस बार कहानी में कुछ नए किरदार भी शामिल होंगे। आधिकारिक सिनॉप्टिक्स की मुताबिक शो का मूल भाव पहली मोहब्बत, दिल टूटना और गर्मियों की जादुई यादों से जुड़ा है। सीजन 3 अब तक दुनिया भर में 2.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज पा चुका है और प्राइम वीडियो पर टॉप शोज में शुमार हो चुका है। नए एपिसोड हर बुधवार स्ट्रीम हो रहे हैं।
आज के बिग बॉस 19 के एपिसोड 29 अगस्त में ड्रामा और टकराव दोनों खूब देखने को मिला। शो की सबसे बड़ी हाईलाइट रही फरहाना भट्ट की दोबारा एंट्री, जिसके बाद उन्होंने बेसी रैली पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि वह घर में लड़कियों को फंसाने आए हैं। इस आरोप पर दोनों के बीच जबरदस्त बहस हुई। वहीं कप्तानी टास्क में कनिका सदानंद पहली कप्तान बनी, लेकिन उनके फैसलों से कई घरवाले नाराज दिखे। अभिषेक बजाज और बैसिर अली के बीच शारीरिक झगड़े तक भी नौबत जैसी बनती जा रही है, जबकि निहाल और तान्या की नोकझोंक भी चर्चा में रही। दूसरी ओर घर के कामकाज और ड्यूटी बांटने को लेकर भी विवाद हुआ, जिसमें अभिषेक को खाना बनाने से रोकने पर बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। कुल मिलाकर एपिसोड भरपूर झगड़ों, तानेबाजी और चौंकाने वाले आरोपों से भरा रहा। भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह एक बार फिर विवादों में हैं, लेकिन इस बार मामला उनकी निजी जिंदगी से जुड़ा है। उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट लिखा, पति पर गंभीर आरोप लगाए। ज्योति का कहना है कि कई महीनों से वह पवन से पारिवारिक और राजनीतिक मुद्दों पर बात करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उन्होंने उनके कॉल और मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया है कि पवन सिंह ने उनके माता पिता का भी अपमान किया और जब वह खुद उनसे मिलने लखनऊ और डिहरी तक गई तो पवन ने मिलने से भी इनकार कर दिया। अपने दर्द को बयां करते हुए ज्योति ने लिखा कि अब उन्हें आत्महत्या के अलावा और कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। हालांकि उन्हें साफ किया गया है कि वैसे कदम नहीं उठाएं, क्योंकि समाज और उनके माता पिता पर सवाल उठेंगे। ज्योति ने अपने पोस्ट में यह भी कहा कि उन्होंने एक पत्नी होने का धर्म पूरी निष्ठा से निभाया है, लेकिन अब बारी पवन सिंह की है कि अपने कर्तव्यों को निभाएं। उन्होंने पति से आखिर बार गुहार लगाते हुए कहा कि अगर वह उन्हें पत्नी नहीं मानती तो कम से कम इंसानियत के नाते उनका साथ दें। ज्योति का दर्द इस बात से और गहरा जाता है कि पवन अपने राजनीतिक और निजी विरोधियों को तो माफ कर देते हैं, लेकिन अपनी पत्नी की बात सुनने तक को तैयार नहीं है। गौरतलब है कि पवन सिंह ज्योति की शादी 2018 में हुई थी और तब से ही दोनों का रिश्ता उतार चढ़ाव से भरा रहा। इसी बीच हाल ही में पवन सिंह का एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें वे एक इवेंट के दौरान एक्ट्रेस अंजलि राघव की कमर छूते हुए नजर आए। यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हुआ और पवन की छवि पर सवाल खड़े हो गए। यानी हर तरफ पवन सिंह अपने करियर और पब्लिक इमेज को लेकर लगातार सुर्खियों में है, वहीं दूसरी तरफ उनकी निजी जिंदगी में दरारें गहरी होती जा रही हैं। पत्नी का यह दर्द भरा पोस्ट न सिर्फ उनके रिश्ते की सच्चाई बयां करता है, बल्कि फैंस के बीच भी चिंता और सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर इस विवाद का अंत कहां जाकर होगा। परम सुंदरी को लेकर लेटेस्ट अपडेट। परम सुंदरी एक ऐसी फिल्म है जो सुनने में तो रोमांटिक और मॉडर्न लगती है। एआई के जमाने में सोलमेट खजाने की जैसी कहानी है। नॉर्थ साउथ कल्चर का टकराव और सिद्धार्थ मल्होत्रा जानवी कपूर की नई जोड़ी, लेकिन पर्दे पर यह उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती। फिल्म की कहानी पर सिद्धार्थ और सुंदरी जानवी की यह जिनकी मुलाकात एक एआई ऐप के जरिए होती है। परम एक पंजाबी मुंडा है जिसके बिजनेस में बार बार असफलता मिलती है, जबकि सुंदरी अपने परिवार की जिम्मेदारियों में उलझी एक होम स्टे मालिक है। कहानी का आइडिया नया लगता है, लेकिन फिल्म की रफ्तार बेहद धीरे है। पहला हाफ इतना स्लो और बोरिंग है कि दर्शक इंटरवल तक उकताहट महसूस करने लगते हैं। इंटरवल के बाद भी कहानी पटरी पर नहीं आती, ना केमिस्ट्री काम करती है, ना ही इमोशंस गहराई होती है। गाने में औसत है और स्क्रीन प्ले प्लेट हालांकि कुछ चीजें आपको पकड़कर रखती हैं। केरल की खूबसूरती, लोकेशंस, सिद्धार्थ का चार्म, जानवी का साउथ इंडियन लुक और मनजोत सिंह के मजेदार डायलॉग्स। फिल्म की एक खासियत यह है, इसका शाहरुख खान ट्रिब्यूट। सिद्धार्थ कई जगह एसआरके के डायलॉग और गानों को रिपीट करते हैं, इससे शाहरुख फैंस मुस्कुरा उठते हैं। लेकिन इन छोटे छोटे पलों के बावजूद परम सुंदरी दिल को छूने में असफल रहती है। कुल मिलाकर यह फिल्म 2 घंटे 16 मिनट तक लंबे सफर तक रहेगी, जो रोमांस और इमोशंस देने के बजाय एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरह लगता है। अगर आप सिर्फ खूबसूरत लोकेशंस, हल्का फुल्का का रोमांस और एसआरके का फ्लेवर देखने के लिए आए हैं तो फिल्म आपको ठीक ठाक लगेगी, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग लव स्टोरी की तलाश में यह फिल्म निराश कर सकती है। फिल्मी गलियारों से एक बड़ी खबर सामने आई है और वो ये कि वरुण धवन और जानवी कपूर की अपकमिंग फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का टीजर रिलीज कर दिया गया है।
करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनी इस फिल्म के मोशन पोस्टर ने कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पर धूम मचा दी थी और इसका टीजर सामने आते ही दर्शकों की उत्सुकता और भी बढ़ गई है। अगर हम टीजर की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है वरुण धवन के बेहद मजाकिया अंदाज से, जो योद्धा के लुक में कवच और मुकुट पहनकर खड़े हैं और अपने दोस्त बिट्टू से पूछते हैं कि वो बाहुबली जैसे लग रहे हैं या नहीं। इस पर उनका दोस्त चुटकी लेते हुए कहता है कि वो बाहुबली नहीं बल्कि रणवीर सिंह की धोती में प्रभास का पौधा लग रहे हैं। यही से माहौल हल्का फुल्का और कॉमिक बन जाता है और फिर असली कहानी शुरू होती है, जहां भोले भाले दिखने वाले वरुण धवन अचानक स्वैग से भरे हुए सनी संस्कारी के किरदार में नजर आते हैं। इसके बाद एंट्री होती है फिल्म की हीरोइन तुलसी कुमारी यानी जानवी कपूर की, जो लाल साड़ी में बेहद खूबसूरत अंदाज में दर्शकों का दिल जीत लेती हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि फिल्म की दूसरी फीमेल लीड सान्या मल्होत्रा भी स्क्रीन पर एंट्री करती हैं और फिर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, जब रोहित सराफ हेलीकॉप्टर से शाहरुख खान स्टाइल में उतरते हैं। रोहित सराफ का किरदार जानवी और सान्या दोनों की पहली पसंद के रूप में सामने आता है। यानी अब यह सिर्फ लव स्टोरी नहीं बल्कि पूरा लव ट्रायंगल नहीं बल्कि एक लव स्क्वायर बनने वाला है, जहां रिश्तों की गुत्थियां, कंफ्यूजन और कॉमेडी का पूरा तड़का लगेगा। टीजर में फिल्म का एक खास गाना भी पेश किया गया है, तुझे लागे ना नजरिया, जिस पर सितारे धमाकेदार डांस करते दिखते हैं। यह गाना असल में सोनू निगम की 1999 में आई एल्बम मौसम का हिट गाना है, जिसे इस फिल्म में रिक्रिएट किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद जब स्टारकास्ट ने तस्वीर शेयर की थी तो उनमें सभी एक्टर्स ने यूनिक टी शर्ट्स पहनी हुई थी, जिन पर फिल्म की कहानी का हल्का सा हिंट भी लिखा था। जानवी और सान्या की टी शर्ट पर लिखा था कि वो प्यार करती हैं सनी से लेकिन चाहती हैं विक्रम को। वहीं वरुण की टी शर्ट पर उनके दोस्त बंटू का नाम था और रोहित शराफ की टी शर्ट पर लिखा था कि वो तुलसी से प्यार करती हैं लेकिन चाहते हैं अनन्या को। इससे साफ है कि फिल्म में रिलेशनशिप्स का ताना बाना, ढेर सारा ड्रामा और जबरदस्त कॉमिक कंफ्यूजन देखने को मिलेगा। इस फिल्म का निर्देशन किया है शशांक किरान ने, जो हम्टी शर्मा की दुल्हनिया और धड़क जैसी हिट फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो जाएगी और टीजर से साफ दिख रहा है कि यह फिल्म कॉमेडी, रोमांस और मस्ती और ड्रामे से भरा हुआ एक फुल ऑन एंटरटेनमेंट पैकेज होगी, जिससे वरुण धवन का फनी अंदाज, जानवी कपूर का ग्लैमरस लुक, रोहित शराफ की रोमांटिक एंट्री और सान्या मल्होत्रा का दमदार किरदार सब मिलकर दर्शकों को एक मजेदार सफर पे ले जाने वाले हैं। बिग बॉस 19 की सबसे बड़ी चर्चित कंटेस्टेंट तान्या मित्तल लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। ग्वालियर की रहने वाली तान्या एक स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर, पॉडकास्टर और बिजनेस वुमेन है, जो सिर्फ 26 साल की उम्र में एक अलग पहचान बना चुकी है। शो में उन्होंने अपने भविष्य के बड़े सपने शेयर किए, पहले टॉप 100 बिजनेस वुमेन बनने का और फिर राजनीति में कदम रखने का। हालांकि घर वालों ने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि तान्या अक्सर अपने विचार बदल देती हैं। सोशल मीडिया पर भी खूब ट्रोल हो रही हैं, लोग उन्हें उर्वशी रौटेला की कॉपी करते हुए बता रहे हैं। बावजूद इसके तान्या हर दिन दर्शकों को नया कंटेंट दे रही हैं, जिसमें वो लगातार चर्चों का हिस्सा बन रही हैं। वहीं गौहर खान ने उन्हें सपोर्ट करते हिस्सा बढ़ाते हुए दिखाया। नेगेटिव या पॉजिटिव, तान्या इस सीजन की ऐसी कंटेस्टेंट है जो दर्शकों को एंटरटेनमेंट करने से बिल्कुल भी बाज नहीं आ रही। लेकिन एक बड़ा सवाल है, तान्या मित्तल जो अपने आप को एक स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर बताती हैं, और अगर उनका कोई प्रोफाइल उठाकर देख ले तो एक बात से कभी इनकार नहीं कर सकता कि ये सब कुछ झूठ है। वो तान्या मित्तल जो कहती हैं बिग बॉस के शो में कि मैं साड़ी बाहर नहीं पहन सकती, मैं कहीं खुले में नहीं जा सकती, वो तान्या मित्तल वो सोशल मीडिया की दुनिया में साड़ियां पहनते हुए वीडियोस बना के डालती हैं और इन्फ्लुएंसर की दुनिया में अपने आप को सबसे आगे बताती हैं, जहां पे वो नए नए ढंग के कपड़े पहनते हुए सोशल मीडिया पे अपनी वीडियोस को अपलोड करती हैं। वो और भी चर्चा करती हुई नजर आती हैं, कहती हैं कि उन्हें सिक्योरिटी गार्ड्स बहुत पसंद हैं। जब बाकी कंटेस्टेंट्स ने पूछा उनके फैमिली में उधर कि आप लोग जो है पहले से आप सिक्योरिटी रखे हैं या अभी जो है आपने शुरू किया जब से आप फेमस हुई, तो तान्या मित्तल का कहना था कि सिक्योरिटी रखना हमारी पारिवारिक परंपरा है। बहुत सालों से उनके घर में सिक्योरिटी और बाउंसर्स रहे हैं और ये क्यों रखे जाते हैं, इस पर उन्होंने कहा कि अच्छा लगता है। तो अगर सोशल मीडिया की इन्फ्लुएंसर तान्या मित्तल अपने आप को स्पिरिचुअल बताती हैं, देवी दर्शनों और तीर्थस्थल वाली इन्फ्लुएंसर बताती हैं, उन्हें पूजा पाठ बहुत पसंद है और किसी के सामने कपड़े नहीं बदल सकती, तो ये अधूरा सच वो क्या सिर्फ फेम पाने के लिए कर रही हैं? और जैसा अक्सर
बीच में बहसबाजी के बीच में मृदुल कह देते हैं कि आपको सिर्फ यहाँ इज्जत कमानी है तो बिग बॉस आपके लिए अच्छी जगह नहीं है। तो अक्सर इस कंटेंट को लेकर, इन्फ्लुएंसिंग दुनिया को लेकर तान्या मित्तल बहुत ट्रोल हो रही हैं। सबसे पॉपुलर एक्शन फ्रेंचाइजी बागी एक बार फिर धमाल मचाने आ रही है। टाइगर श्रॉफ स्टार बागी 4 का ट्रेलर रिलीज होते ही फाइनली सामने आ गया है, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मेकर्स ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट करते हुए बताया कि फिल्म का ट्रेलर कल सुबह 11:11 पर रिलीज होगा और फिल्म 5 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। इस बार कहानी को सबसे खतरनाक और खनी मोहब्बत के रूप में पेश किया जा रहा है, जहां हर आशिक को विलेन का एक रोल बताया गया है। ट्रेलर की इस खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर जबरदस्त बज़ देखने को मिल रहा है। फैंस हार्ट और फेयर इमेजी के साथ अपनी एक्साइटमेंट शेयर कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं कि अब इंतजार नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, ये थी एंटरटेनमेंट की दुनिया की सबसे खास और दिलचस्प कहानियां। अगली बार फिर हाजिर होंगे नई खबरों और नए ट्विस्ट के साथ। तब तक देखते रहिए माय नगरी, सिर्फ मेरे साथ